आज हम लोग द स्विमर हु डज नॉट नीड हर लेग्स का लास्ट पार्ट कंप्लीट करेंगे। दे वेर वेरी वरीड सेड जानकी। जानकी बोल रही है कि वे लोग काफी घबरा गए थे, घबराए हुए थे। कौन लोग? द इंग्लिश चैनल एसोसिएशन के लोग। क्यों? एंड दे केप्ट ए शार्प आई ऑन मी ड्यूरिंग माई ट्रेनिंग रन्स। जब मेरा ट्रेनिंग चल रहा था तो वे लोग मेरा खास ख्याल रख रहे थे। पोलियोग्रस्त होने के कारण वे लोग मेरा ज्यादा ध्यान दे रहे थे। आई ट्रेन फॉर अबाउट 3 weeks अंडर द फेमस चैनल कोच स्टेला स्ट्रीटर। मैं लगभग 3 सप्ताह तक ट्रेन ली वहां के फेमस कोच जिनका नाम था स्टेला स्ट्रेटर। कितने दिनों तक? लगभग 21 दिनों तक। But when I told them that I wanted to make a solo attempt, they said they did not have a special boat to accompany me. लेकिन जब मैं उन लोगों को बताई कि मैं सोलो अटेम्प्ट करना चाहती हूँ तो वे लोग बोले कि हम लोगों के पास में स्पेशल बोट नहीं है जो हमारे साथ में, जो मेरे साथ साथ चले। सोलो अटेम्प्ट का मतलब क्या होता है? सोलो अटेम्प्ट का मतलब होता है अकेला प्रयास। अकेला प्रयास करना। वो अकेला तैरना चाहती थी लेकिन बोला गया है कि स्पेशल बोट नहीं होने के कारण वो अकेला नहीं तैर सकती। दिस वॉज इन केस आई नीडेड टू बी लिफ्टेड आउट ऑफ द वाटर, सो इट वॉज डिसाइडेड दैट आई वुड बी पार्ट ऑफ ए रिले टीम। पानी से बाहर निकालने के लिए, लिफ्ट करने के लिए स्पेशल बोट का जरूरत पड़ता था, इसलिए मुझे सोलो अटेम्प्ट में पार्टिसिपेट करने नहीं दिया गया, इसलिए मैं सोलो अटेम्प्ट नहीं ले सकी। उसके बजाय मुझे रिले टीम में, मुझे टोली में तैरना पड़ेगा। मैं टोली में तैरूंगी। द चैनल स्विम कैन बी डन इन 2 ways। चैनल स्विम जो था, जो तैरने का जो प्रक्रिया था, वो जो तैरना था वो 2 तरीके से था, 2 प्रक्रिया से था, 2 ways से था। क्या था? वन इज द सोलो एंड द अदर द रिले टीम। जो कंपटीशन था वो 2 पार्ट में डिवाइड हुआ था। एक था सोलो, सिंगल, एकल, अकेला, और दूसरा था ग्रुप वाइज, टोली वाइज, जिसको रिले बोला गया है। 6 swimmers फॉर्म अ टीम एंड दे ईच डू अ स्विम ऑफ 2 hours ऑफ स्विमिंग। 6 स्विमर का एक टीम बनाया गया, एक ग्रुप बनाया गया था। ईच डू ए मिनिमम ऑफ 2 hours ऑफ स्विमिंग। जो 6 सदस्य जो थे एक टीम में, प्रत्येक सदस्य को, हर एक तैराक को, हर एक स्विमर को कितना घंटा तैरना था? लगातार 2 घंटा तैरना था। ग्रुप में 2-2 घंटा करके तैरना था। नाउ द अदर स्विमर्स इन द टीम, मोस्टली अमेरिकन्स, were amazed to see that Janki could swim, and to honor her they named the relay team Janki's Maritime Express। ज्यादातर जो तैराक थे वो अमेरिकन्स थे, अमेरिका के रहने वाले थे। वे जानकी को देख करके आश्चर्यचकित हुए और खुश भी हुए, इसलिए उस जो रिले टीम का जो नाम था, जानकी का रिले टीम का नाम जानकी मैरीटाइम एक्सप्रेस रखा गया। Needless to say, every member of the team other than Janki was physically normal। ये बोलना नहीं पड़ेगा कि जानकी को छोड़ करके बाकी जितने भी उसके टीम के जो मेंबर थे, बाकी 5 मेंबर, वो क्या थे? नॉर्मल थे, फिजिकली नॉर्मल थे। वो कोई अपंग नहीं थे सिवाय जानकी के। जानकी के अलावा जानकी फिजिकली डिसेबल्ड थी और उसके बाकी जो टीम के मेंबर्स थे वो फिजिकली नॉर्मल थे। द यूनिक अटेम्प्ट वाज मेड ऑन 28 जुलाई 1992। देन आई हैड द प्रॉब्लम ऑफ माई लेग्स मूविंग टू द लेफ्ट और टू द राइट व्हिचएवर वे द वेव्स वेर मूविंग। उसके बाद मुझे क्या प्रॉब्लम हो रहा था? जानकी यहाँ बोल रही है कि उसको लेग का भी, उसके पाँव का भी प्रॉब्लम था। जैसे कि हम लोगों को मालूम है कि जानकी को क्या हुआ था? पोलियो हुआ था, इसलिए वो अपने पाँव का इस्तेमाल नहीं कर सकती थी। पानी के लहर में, वेव्स के चलते उसका पाँव कभी लेफ्ट जाता था, कभी राइट जाता था।
सो आई रियली नीडेड अ लॉट ऑफ एनर्जी, इसलिए जानकी को ज़्यादा एनर्जी का ज़रूरत पड़ रहा था। द वाटर वॉज वेरी सॉल्टी, पानी क्या था, बहुत ज़्यादा सॉल्टी था, खारापन था पानी में, नमकीन था। एंड वेन इट एंटर माई माउथ आई फेल्ट सिक, और जब वो मुंह में जाता था तो जानकी को अजीब लगता था कि वो बीमार कर रहा है उसको। एंड देन देयर वेर द सी वीड्स एंड जेलीफिश, और साथ ही साथ पानी में क्या थे, समुद्री पानी में सी वीड्स होता है। सी वीड्स का मतलब समुद्री पौधे, छोटे छोटे पौधे समुद्र में जो होते हैं, उसके रास्ते में तैरने में बाधा उत्पन्न कर रहे थे। साथ ही साथ जेलीफिश भी उसको परेशान कर रहे थे। ये जेलीफिश उसके शरीर में स्टिक कर रहे थे, काट रहे थे, और वो खुद को असहज महसूस कर रही थी। However, despite these problems, जानकी सक्सेसफुली डिड हर शेयर ऑफ द रिले। जो भी हो, जानकी इन प्रॉब्लम को झेलते हुए, इन बाधाओं से लड़ते हुए अपना काम को पूरा, उसका जितना तैरने का जो बांटा गया था, उसका जितना तैरने का एरिया था, जितना दूर तक उसको तैरना था, वहां तक वो सक्सेसफुली पूरा करी। उस रिलेटिव में अपने काम को वो पूरी तरह से अंजाम दी। She swam for about 2 hours and helped the relay team across the 36 kilometer channel in 14 hours and 45 minutes. वो 2 घंटा तक लगभग तैरी और 36 किलोमीटर चैनल को उसका टीम पार किया, जिसमें 14 घंटा 45 मिनट लगा। 14 आवर्स 45 मिनट्स लगा उनके टीम को उस चैनल को क्रॉस करने में। जानकी's पेरेंट्स, मिस्टर नागप्पा एंड मिसेस इंदिरम्मा, जानकी के पेरेंट्स, जानकी के माता पिता। मिस्टर नागप्पा उनके पिता का नाम था और मिसेज इंदिरम्मा उनकी माँ का नाम था, माता का नाम था। Had anxiously stood on Dover's beach, wondering how things would run out. उनके माता पिता डोवर्स बीच में खड़े होकर के देख रहे थे कि किस तरह से कार्य हो रहा है, कैसे उनकी बेटी अपने कार्य को अंजाम दे रही है, किस तरह से तैर रही है। We could not eat a single morsel, said Mr. नागप्पा। मिस्टर नागप्पा, जानकी के पापा, जानकी के फादर बोलते हैं कि हम लोग एक निवाला भी नहीं खाए थे। मोसेल का मतलब होता है निवाला। How could we when our daughter was doing something so dangerous? For us old people, it was really very agonizing. उसके पापा बोल रहे हैं कि हम लोगों को खाना कैसे खिलाता, जबकि हमारी बेटी इतना सीरियस, इतना डेंजरस काम कर रही थी। हम लोग अपनी बेटी के लिए वरीड हो गए थे, परेशान थे कि वो किस तरह से कर रही है। But their daughter did triumph and become the first handicapped swimmer to part swim the English Channel. लेकिन उनकी बेटी करके दिखा दी। क्या दिखाई? उनकी बेटी तैर करके दिखा दी और जीती, वो ट्रियम्फ हुई, विक्ट्री हुई। ट्रियम्फ मतलब विक्ट्री, जीत हासिल की। वो फर्स्ट हैंडीकैप्ड स्विमर बनी, इंग्लिश चैनल को क्रॉस करने वाली, उसमें पार्टिसिपेट करने वाली वो फर्स्ट हैंडीकैप्ड स्विमर बनी। कौन बनी? जानकी, CN जानकी बनी। After her success, Janki said, "Although I wanted to swim solo, I am nevertheless happy that I was part of a relay team that helped me fulfill my dream of swimming the English Channel." सक्सेस होने के बाद में, सफलता पाने के बाद में जानकी बोलती है कि मैं चाहती थी कि सोलो, मैं एकल प्रतियोगिता में भाग लूं, अकेला तैरूं, लेकिन उसके बावजूद भी मैं रिले टीम में भाग लेकर के खुश हूं, क्योंकि ये मुझे मेरा डिजायर को, मेरा सपना को पूरा किया। उसका सपना क्या था जानकी का? जानकी का सपना था कि वो इंग्लिश चैनल को क्रॉस करे, इंग्लिश चैनल में तैरे, और वो सचमुच में उसमें उस कंपटीशन में भाग ली और पार्टिसिपेट की, और वो दुनिया की फर्स्ट हैंडीकैप्ड स्विमर बनी जो इंग्लिश चैनल में क्या किया? स्विम किया, तैरा। I would now like to start training for the 1996 पैराप्लेजिक ओलंपिक इन एटलांटा। जानकी बोल रही है कि एटलांटा में जो अब कंपटीशन होने वाला है 1996 में,
उस कंपटीशन में मैं पार्टिसिपेट करूंगी। उसके लिए मैं अब तैयारी कर रही हूँ। पैराप्लेजिक का मतलब होता है कि लोअर पार्ट, बॉडी का जो लोअर पार्ट होता है, बॉडी का लोअर पार्ट काम नहीं करना, जैसे दोनों लेग, उसको पैरालिसिस के कारण लेग काम नहीं करता है दोनों, उसको पैराप्लेजिक बोला गया है। जानकी हु इज ए बैंक ऑफिसर इन बेंगलोर हैज अ सिंपल फिलोसॉफी। जानकी जो अभी बैंक में, बेंगलोर के बैंक में एक बैंक ऑफिसर है, उनका क्या है, एक सिंपल सोच है, सिंपल तरीका, सिंपल फिलोसॉफी है। आई हैव ऑलवेज वांटेड टू डू समथिंग वर्थवाइल इन लाइफ। क्या बोलती हैं वो? जानकी बोलती हैं कि वो जिंदगी में कुछ एक्स्ट्रा करना चाहती थी, कुछ अलग करना चाहती थी। आई स्ट्रांगली बिलीव दैट द वर्ड इम्पॉसिबल इज अप्लाइड टू समथिंग दैट हैज नॉट बीन ट्राइड। जानकी बोल रहे हैं यहाँ, जानकी हम लोगों को एक सीख दे रही हैं। क्या सीख दे रही हैं? कि मेरा डिक्शनरी में इम्पॉसिबल शब्द नहीं है, इम्पॉसिबल वर्ड नहीं है। अगर कोई कुछ करेगा नहीं और बोलेगा कि ये चीज़ नहीं किया जा सकता, ये इम्पॉसिबल है, तो इससे ये मैं मानती हूँ, जानकी कह रही हैं कि वो ये मानती हैं कि कभी वो कोशिश ही नहीं किया, वो कभी ट्राई नहीं किया। आई वॉन्टेड टू प्रूव दैट टू बी हैंडीकैप्ड इज नो बार टू सक्सेस। जानकी कह रही हैं, जानकी बोल रही हैं कि हैंडीकैप जो है, फिजिकली डिसेबल्ड होना, अपंग होना, सक्सेस को नहीं रोकता। अगर कोई चाह लिया है, कोई इच्छा कर लिया है, कोई मन बना लिया है, तो वो जरूर सक्सेस होगा। अपंगता सक्सेस को कभी नहीं रोकता, ये मैं साबित कर चुकी हूँ। वन कैन ओवरकम ऑल ऑब्स्टेकल्स बाय हार्ड वर्क, डिटर्मिनेशन, करेज एंड सेल्फ रिलायंस। यहाँ जानकी हम लोगों को सीख दे रही हैं, हम लोगों को सीखना चाहिए जानकी से, कि वो बोल रहे हैं कि आदमी परेशानियों से, ऑब्स्टेकल्स मतलब बाधाओं से, वो क्या कर सकता है? बाधाओं से आगे बढ़ सकता है, बाधाओं को पार कर सकता है। कैसे बाधाओं को वो पार कर सकता है? बाय हार्ड वर्क, कड़ी मेहनत करके, डिटर्मिनेशन, वो मन ही मन ठान ले, करेज, हिम्मत से वो काम लेगा, और उस पर खुद पे सेल्फ रिलायंस होना चाहिए, उस पे खुद पे, उस व्यक्ति पे खुद पे भरोसा होना चाहिए कि वो ये कर सकता है, तो वो जरूर कर लेगा, बशर्ते कि वो मेहनत करे, कोशिश करे। सेल्फ रिलायंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जानकी बोल रही हैं, जानकी कह रही हैं, जानकी बोल रही हैं कि सेल्फ रिलायंस जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी है। खुद पे जब तक भरोसा नहीं रहेगा तो वो कभी भी सफल नहीं होगा। इसलिए सेल्फ रिलायंस का होना बहुत जरूरी है। अपने पे भरोसा होना, खुद पे भरोसा होना बहुत जरूरी है। गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। कहावत भी है, गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। ईश्वर उसी का मदद करता है जो खुद का मदद करते हैं, जो खुद की मदद करते हैं, अपने आप पे भरोसा रखते हैं, ईश्वर भी उन्हीं का मदद करता है, भगवान भी उन्हीं का मदद करता है। लास्टली देयर इज वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू से। यहाँ जानकी बोल रही हैं कि आखिर में मैं आप लोगों को एक बात और बताना चाहती हूँ। देयर इज रियली नो शॉर्टकट टू सक्सेस। जानकी क्या बोल रही हैं? देयर इज रियली नो शॉर्टकट टू सक्सेस। सक्सेस पाने के लिए कोई भी शॉर्टकट नहीं है, उसके लिए हम लोगों को मेहनत करना पड़ेगा, तभी हम लोग सक्सेस हो पाएंगे। कहानी समझ में आया उस पर कमेंट जरूर करें।